चलिए चलिए चढ़िए बस पर। मैडम राइड्स द बस। यस, वल्ली राइड्स द बस। आप भी राइड कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास लेसन 9 फर्स्ट फ्लाइट की। मैडम राइड द बस बाय वल्ली कन्नन। और आज मैं लेकर आया हूँ समरी आपके लिए। बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें और मुझे कमेंट भी करते रहा करें। वल्ली कौन है? वल्ली 8 साल की एक जिज्ञासु लड़की है इस लेसन के अंदर, जिसका शौक है कि वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहे और गाड़ी से उतरकर जो यात्री आ रहे हैं उनको देखे। यही उसका फेवरेट पास टाइम है, क्योंकि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। यही उसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देता है जो आज तक उसने नहीं लिए। और दरवाजे पर खड़े होकर जो दृश्य उसको सबसे अब लुभावना लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, वो है हर घंटे उसके गांव में शहर से आती हुई वो बस। जब वो आती है तो कई यात्री उस बस में से उतरते हैं और वो उसके लिए होते हैं आनंदमयी। उनको देखना, उनकी बातें सुनना, उनसे बातें करना भी, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको भी लगने लगता है कि मैं भी इस बस में सफ़र करूं, और ये उसकी जो इच्छा है वो बलवती होती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और जब कभी वो अपने दोस्तों में बैठती भी थी, वैसे तो ज़्यादा उसके प्लेमेट्स थे नहीं उसकी उम्र के, फिर भी जितने थे, और कोई ये कह देता था कि मैं तो उस बस में होकर आई हूँ, होकर आया हूँ, तो वो उसको प्राउड प्राउड कह के चिढ़ाने लग जाते थे। हालांकि उन्हें खुद इसका मतलब नहीं पता था, और वो उसको एक मजाक के तौर पर ही शब्द लिया करते थे। तो वो बातें किया करती थी ट्रैवलर्स से, उनकी बातें सुना करती थी और उनसे प्रश्न किया करती थी कि शहर में कैसा है। और धीरे धीरे उसने छोटी छोटी जानकारी बस के बारे में, दूरी कितनी है, किराया कितना है, कितना समय लगता है, ये सब उसने पता लगा लिया कि जो है यहाँ से शहर 6 मील है और 30 पैसे किराया है एक साइड का, और जो कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़की को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है और मुझे कई तरह के जो हैं अपने समझौते करने पड़ेंगे। टॉयज़ भी नहीं लेना पड़ेगा, झूला भी नहीं मैं झूल पाऊँगी, पर कोई बात नहीं, मैं एक दिन इस बस में ज़रूर जाऊँगी। और उसने पता लगा लिया सब कुछ कि 45 मिनट ये लेती है, और 45 जाने के 45 आने के, तो वो 1 बजे वाली बस पकड़ सकती है और वो 1:45 पे पहुँच जाएगी। 1:45 पे पहुँच के वापस आऊँगी तो मैं 2:45 मैक्सिमम यहाँ वापस भी आ जाऊँगी। इतने मेरी माँ 1 बजे सोती है और वो 4 बजे उठती है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो वो ये सारी योजना बनाती है, पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बनाती है, और खिलौने नहीं खरीदती है और झूला भी नहीं झूलती है मेले में, और 60 पैसे इकट्ठे कर लेती है इस तरह से, और माता की जानकारी के बिना ही, पता भी नहीं लगने देती है, और वो मैनेज कर लेती है ये सब चीज़ें। और एक दिन जब दोपहर बाद उसकी माँ सो रही होती है तो वो योजना बनाती है कि अब आज मैं जाऊंगी। तो जैसे ही बस चलती है वो दौड़ के जाती है और अपना हाथ आगे देती है, रुको रुको कहती है, तो बस रुक जाती है। तो उसको 30 पैसे देती है, नीचे से ही बोलती है ये ले मेरा किराया और मुझे ऊपर चढ़ाओ। कंडक्टर कहता है कि जल्दी चढ़ो, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ, आ जाओ। कहती है पीछे हटो, मैं अपने आप चढ़ जाऊँगी, मुझे तुम्हारे हाथ की ज़रूरत नहीं है। वो देखती है, अंदर जाती है, क्योंकि दोपहर बाद का समय है, दोपहर बाद की बस है, केवल 6-7 यात्री ही बस में हैं, और वो सब उसको देखते हैं, हंस पड़ते हैं कंडक्टर से। उसका व्यवहार है जो ऐसा, तो कंडक्टर भी उसको मैडम कह के बुलाता है, और वो जाकर शर्मसार होकर खाली सीट पर बैठ जाती है। और कंडक्टर उससे मजाक फिर से करता है, सीट पर जाते हुए वो पूछता है कि मैडम क्या हम बस को चला दें? तो वो देखती है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेंट है, बच्चा होता है ना जिज्ञासु, वो देखती है बस तो बड़ी सुंदर है, ये तो अंदर से भी सुंदर है, बाहर से भी सुंदर थी, सफ़ेद हरी रंग की और लग्जरियस कंफर्टेबल बस है, ये तो सीटें भी बहुत सॉफ्ट हैं, वॉल क्लॉक लगा हुआ है। तो वो सब देख रही है, बच्चे जिज्ञासु होते ही है ना। तो वो देखती है सीट पर बैठ के, मुझे बाहर नहीं दिख रहा, क्योंकि एक पर्दा लगा हुआ है नीचे की तरफ, और ऊपर वो चाहती है कि मैं सीट पर खड़ी हो जाऊं ताकि मैं बाहर के नज़ारे ले सकूं। मेरी पहली बस की यात्रा है ये, मैं टाउन जा रही हूं तो देखूं तो सही टाउन कैसा होता है। तो वो खड़ी हो जाती है सीट पर, बाहर देखती है, वहाँ पर नदियाँ हैं और वो तंग सड़क से जो है बस चली जा रही है, और नदी के पार वो देखती है पाम ट्रीज़ हैं और
घास के मैदान हैं और दूर पहाड़ दिख रहे हैं, नीला आकाश दिख रहा है बस में से, और देखती है कि अदर साइड जो है गहरी खाई है। ठीक है, तो इतने में एक पैसेंजर जो उसके साथ वाला है उसको कहता है कि बच्चे देख के गिर मत जाना। तो वो कहती है कि मुझे बच्चा किसने कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं तभी मैं इस बस में बैठी हूँ, समझे। तो इस पर कंडक्टर उनकी बात में आता है, हाँ हाँ ये बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी मैडम है, हैं देख नहीं रहे हो, अकेली सफ़र कर रही है और इसने किराया भी अपने आप दिया है। तो वो देख लेती है कि कंडक्टर मुझे चिढ़ा रहा है। वो कहती है कि तुम मुझे मैडम क्यों बुला रहे हो, हैं, और तुमने मुझे अब तक टिकट क्यों नहीं दिया। कंडक्टर को भी डांट देती है। तो कंडक्टर कहता है कि बेटे अगर तू सीट पर खड़ी होएगी तो तू गिर सकती है। बच्चे वो कहते हैं आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई एम 8 years। तो इतने में बस रुक जाती है और यात्री चढ़ते हैं। स्टॉपेज आया होता है, कंडक्टर अपनी टिकट काटने में बिजी हो जाता है। वल्ली को लगता है कि कहीं उसकी सीट कोई और ना बैठ जाए, इसलिए वो भी अपनी सीट पर बैठ जाती है, खड़े नहीं रहती है। एक बूढ़ी महिला आती है और उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है, अरे तुम छोटी सी बच्ची क्या अकेली जा रही हो। तो वुमन को वो देखती है, उसके कान में बड़ी बड़ी बालियां हैं और वो पान सुपारी चबा रही होती है, उसकी स्मेल आ रही होती है, उसकी गंदी उसको लगती है, वो रिपल्सिव लगती है, वो महिला उसको अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो वो बीटल का जूस जो है उसके लिप्स से नीचे आ रहा है, वो जिसको चबा रही है। तो वो कहती है, हाँ मैं अकेली जा रही हूँ, क्या बात है, मैंने टिकट भी लिया है, क्या बात है आपको। तो कंडक्टर कहता है कि वो अकेली जा रही है और शहर जा रही है। तो वो कंडक्टर को पलट के जवाब देती है कि तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते, बार बार हमारे बीच में बोलने लग जाते हो, हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। ठीक है, तो बस चली जा रही है, गांव से आगे जा रही है, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, बस्तियां आ रही हैं और लैंडस्केप है। कभी वो बस दूसरी बसों को ओवरटेक कर रही है, पेड़ उसकी तरफ भागे चले आ रहे हैं, वो ये सब देख रही है। तभी एक अद्भुत नज़ारा उसको देखने को मिलता है। यंग काव, एक बछिया जो है वो आती है और उसकी पूंछ जो है ऊपर आसमान की ओर है, ऊपर है, और वो दौड़ी चली जा रही है। ड्राइवर जो बस के साथ साथ है वो ड्राइवर हॉन्क करता है तो वो और तेज़ हो जाती है, सड़क के बीचों बीच दौड़ रही है और हमारी गाड़ी के सामने ही दौड़ी चली जा रही है। तो ये उसको बहुत अच्छा लगता है, ये दृश्य याद रखती है वो। इट वाज फ़नी बिल्कुल लगता है उसको, बहुत हंसती है और उसकी आंखें आंसुओं से पानी से भर जाती हैं। उसके बाद बस चली जा रही है, क्यों क्या आ जाती है, रेल की पटरी आ जाती है, फाटक के पास आ जाती है वो। तो वल्ली देखती है कि दूर से ट्रेन चली आ रही है और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही है ट्रेन बड़ी होती जा रही है और धड़ धड़ा की आवाज़ के साथ वो वहाँ से चली जाती है, ट्रिमेंडस रोर और रैटल करती हुई। और अब बस चली जा रही है, मार्केट आ गई है। वो देखती है कि मार्केट में अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतनी कपड़ों की दुकानें और चमकदार दुकानें, इतना सामान बिक रहा है, इतनी भीड़ है। तो वो देखती है और हैरान होती है और फाइनली बस रुक जाती है क्योंकि शहर आ गया है, सभी उतर जाते हैं। कंडक्टर उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं उतर रही हो। तो वो जवाब देती है कि मैं नहीं उतरूंगी क्योंकि मैंने इसी बस से ही वापस जाना है। ये लो अपने 30 पैसे और उसको देती है। तो वो पूछता है कि क्या क्या कोई बात है, क्या बात है, तुम आई तो थी, जाना भी इसी में है, तो फिर आई क्यों थी, हैं क्या मामला है। नथिंग, कहती मैं तो वैसे ही देखने आई थी शहर कैसा होता है, मैंने देख लिया, मैंने वापस जाना है, हैं। तो वो कहता है चलो अगर तू शहर आ गई है तो जाके नज़ारे घूम लो, यहाँ तो बहुत कुछ है देखने को, तो कुछ खा पी लो, उस स्टॉल पे चली जाओ, वहाँ पे कुछ खा लो, तो मैं ला दूँ तुझे कुछ। तो वल्ली से पूछता है, वो कहती है नहीं नहीं कुछ मत लेके आना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे हैं, वो मैंने तुझे दे दिए हैं। वो कहता है वल्ली की कोई बात नहीं। वल्ली को बोलता है कंडक्टर वो अच्छा आदमी है, मजाकिया भी है, वो व्यवहार का अच्छा है, तो ये मेरी तरफ से है आपको बेटा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो वो ना कर देती है और वो वेट करती है कि बस चल पड़े और फिर से पैसेंजर आ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या तेरी मदर तुम्हारी वेट नहीं कर रही होगी, चिंता नहीं कर रही होगी। तो वो उसको दोबारा टिकट देता है। तो वो कहती है कि नहीं मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा होगा, तुम अपना बस चलाओ। तो वो फिर से वापस जा रही है, वही नज़ारे वो देखती हुई और उन्हीं नज़ारों को उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देती हुई। लेकिन अचानक
अचानक सब बदल जाता है। वही बछिया यंग काव को अपनी पूंछ ऊंची आकाश की ओर करके भागी चली जा रही थी जब वो शहर की ओर जा रही थी बस, अब उसकी टांगें ऊपर थी, यानी कि अब वो मर गई थी। वो पूछती है अरे ये वही बछिया है क्या? तो कंडक्टर कहता है हाँ ये वही बछिया है। कि इसको क्या हो गया कि एक क्षण पहले तो ये इतना उछल कूद कर रही थी और अब इतनी डरावनी हो गई है, ये मर चुकी है, इसका चार्म सब खत्म हो गया है, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है सीन। उसकी आंखें ऐसे बाहर आई हुई, वो दृश्य, उसका भय उसके मन में आ जाता है। अब सारी एक्साइटमेंट, उसकी ऊर्जा है ना, उमंग सब खत्म हो जाता है। अब वो बाहर देखना नहीं चाहती इस नज़ारे के बाद। वो अपनी सीट से चिपक जाती है और बस जो है गाँव में पहुँच जाती है उसकी। वो मुड़ती है कंडक्टर की और उसको थैंक यू करती है और कंडक्टर भी रिप्लाई में एक बार फिर से उसे ओके मैडम कहता है मुस्कुराता हुआ, और वो कहता है कि जब भी आपकी बस में यात्रा करने की इच्छा हो तुम ज़रूर आ जाना, लेकिन बस का किराया लेकर आना, ठीक है। तो वो ऐसे कह के हंसते हुए और उछल कूद करती हुई अपने घर की ओर जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ उठ चुकी है, क्योंकि उसकी आंटी जो पड़ोस में रहती है, जो बहुत बातूनी है, बातें बहुत करती है, एक बार शुरू हो जाए तो चुप ही नहीं होती है, वो आंटी भी आई हुई है और वो दोनों बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। वो कह रही है आंटी उसकी माँ को कि बाहर तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगता, और हमें कुछ पता भी लग भी जाए तो हम करेंगे भी क्या। तो ये बात सुनती है कि ये कितनी रिलेवेंट है लेसन से लेखक ने जोड़ी, और वो हंसती है कि हाँ हाँ तुम्हें क्या पता बाहर क्या क्या चल रहा है। तो वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? हालांकि वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करती वल्ली से, लेकिन वल्ली सिर्फ स्माइल करके चली जाती है कि ये लड़की भी ना कैसी लड़की है, ये हमारी बातों में दखल अंदाजी करती है जैसे ये कोई मैडम हो। तो वो भी मैडम कहते हैं, कंडक्टर भी मैडम कहता है, मैडम राइड्स द बस है, राइड करके आई है वो, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ती है कि उन्हें पता लग जाए कि मैडम रोड द बस, कि वल्ली रोड द बस। क्वेश्चन मार्क से वो ख़त्म करता है कि क्या कोई ऐसा वो छोड़ती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अपने मन के मुताबिक उन्हें काम करने दिया जाए वो कर सकते हैं, उनकी क्षमता पर विश्वास किया जाए, ठीक है। सो चिल्ड्रन दिस वाज समरी। मैं आ रहा हूँ अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर लेकर जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करें, ये आपको लेकर जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर।